पेरिस ओलंपिक में अब की बार जैवलिन थ्रो में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के हाथ रजत पदक लगा है। रुड़की के पास टोडा निवासी नीरज चोपड़ा के प्रथम कोच नसीम अहमद को बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है और आज लोगों द्वारा एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर जश्न मनाया गया। नीरज चोपड़ा के नसीम अहमद ने बताया कि नीरज चोपड़ा एक साधारण परिवार से आते हैं, मगर उनका शुरू से ही जैवलिन थ्रो में रुझान रहा है। नीरज चोपड़ा पहले से ही खेल के प्रति संजीदा रहे हैं। नीरज चोपड़ा का वह 2011 से लेकर 2016 तक रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। हालांकि गोल्ड जीत न पाने का हमें मलाल है, लेकिन हमें संतुष्टि है कि नीरज चोपड़ा ने देश को सिल्वर मेडल दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले ओलंपिक गेम्स में नीरज चोपड़ा देश को एक बार फिर गोल्ड मेडल जीता कर देंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। नीरज का प्रदर्शन पहले से पिछले ओलंपिक से बेहतर किया है, अपना उसने लाइफ बेस्ट किया है, पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दूसरे खिलाड़ी ने दी, उसके कारण हम सिल्वर पर हमें संतोष करना पड़ा। पर नीरज एज ए चैंपियन की तरह उसने कल अपना इवेंट किया था और हमें हमारे देश को फर्स्ट, इस बार हमारा कोई सिल्वर मेडल नहीं था, तो नीरज का आज भी हाईएस्ट इंडिया के अंदर मेडल रहा है, तो हमें सिल्वर मेडल दिया। उसके लिए नीरज को, पूरे देश को, सभी को बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। देखिए, कल भी हमारे, जैसे हमने पिछले ओलंपिक में तैयारी की थी और कल भी हमारी वही तैयार थी, एक त्यौहार से कम नहीं था हमारे लिए कल, और हमने उसी तरह से सेलिब्रेट किया। पर सिल्वर आने के बाद भी हमारा जोश कम नहीं हुआ। तो भविष्य में आने वाले ओलंपिक में हम उस चीज़ को, इसके जो रंग को बदलेंगे और अगले ओलंपिक में हम गोल्ड लेके दिखाएंगे। देखिए, पाकिस्तान हमारा एक तरह से नज़दीकी का मुल्क है और नदी में एक खिलाड़ी है। मैं तो एक कोच के नाते खिलाड़ी को खिलाड़ी की भावना से देखता हूँ। हार जीत, जब दो खिलाड़ी मैदान में जाते हैं, हार जीत चलती रहती है। पर हम अगले ओलंपिक में नदीम को भी दिखाएंगे कि आपने 93 मीटर के आसपास जेवलिन फेंका, हम 95 मीटर जेवलिन मार के और न्यू रिकॉर्ड बनाएंगे। देखिए, मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ूंगा। इस लेवल पर बड़े राजनीति नहीं होती ओलंपिक लेवल पर। वहाँ कहीं ना कहीं जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है या खिलाड़ी खुद, उसको सिंसियर होना चाहिए। मुझे जहाँ तक नॉलेज है, उन्होंने वेट कम करने के बाद थोड़ा इवेंट लड़ा था, तो पहले ओलंपिक में वेट एक बार होता था, इस ओलंपिक में 2 बार होता है। तो फोगाट को भी पता होना चाहिए था कि मेरा वेट होना है, तो उनको भी अपने प्रति ध्यान रखना चाहिए था। तो इसमें मैं तो नहीं समझता कोई राजनीति है, और राजनीति देश में चल रही थी, वर्ल्ड लेवल पर इतनी बड़ी राजनीति नहीं हो सकती। खिलाड़ी वहाँ सबके लिए बराबर है और रूल रेगुलेशन सबसे पहले हैं।